आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ते हैं। हम सब सेकेंड ईयर की क्लास में मौजूद हैं और सेकेंड ईयर की क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है 11.3 एक्सरसाइज है हमारी। 11.3 पेज नंबर 56 पर मौजूद है और क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट कर रहे थे। 1 के बी पार्ट को हम ये सारा प्रोसीजर करके लास्ट लेक्चर में यहाँ तक ले आए थे। सिर्फ एहतियातन x1 बार को दोबारा चेक कर लेते हैं कि x1 बार जो है वो सारी वैल्यूज़ ठीक हैं या गलत हैं। लास्ट टाइम का लिखा हुआ है, मैंने उसे रेज़ नहीं किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि -2, -1 और 0, फिर 1 और -1, फिर 0 1 2, 0 1 2 और 3, और फिर 1 2 3 4। ठीक है जनाब। और -1 0 0 और 1 दूसरे हमारे पास सैम्पल्स मौजूद थे। अब इसमें डिफरेंस मालूम करना है। डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे? बहुत आसान है। आपके पास ये देखें कि फर्स्ट पॉपुलेशन और सेकंड पॉपुलेशन के सैंपल ड्रॉ हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन हम क्या करेंगे? डिफरेंस बिटवीन, हम एक टेबल बनाते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल्स मीन, और क्या करते हैं? x1 बार माइनस x2 बार, x1 बार माइनस x2 बार करते हैं। यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें x1 बार इस तरफ लिख देते हैं, नहीं x1 बार यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है, और x2 बार हम इस तरफ लिखते हैं। x2 बार ये आपके पास मौजूद है, -1 0 0 और +1। इसके बरक्स अगर हम देखें तो हमारे पास x1 बार सबसे छोटी वैल्यू -2 है, फिर उसके बाद -1 2 मरतबा है, ठीक है, फिर 0 1 2 3, अच्छा 3 टाइम है, 1 2 और 3 टाइम्स 0 है, फिर 1 को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 टाइम, 1 2 3 एंड 4 टाइम। इसके बाद 1 के बाद 2 को देखते हैं, 2 हमारे पास 1 2 और 3 टाइम, यहाँ पे हमारे पास 2 3 टाइम है, 2 के बाद 3 वो हमारे पास 2 मरतबा है, और लास्ट में हम 4 लिख लेते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस की वजह से इसको रेस करते हैं और दोबारा से लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे -2 और -2, -2 के बाद -1, -1 कितने हैं? 1 और 2, -1 लिख लिया। यहाँ पे -1 के बाद 0 1 2 और 3, देखिए जी 1 2 और 3 है, 0 इधर आ गया, इधर और इधर। 0 के बाद हम 1 1 2 3 और 4,
1 2 3 और 4। हमने 4 1 भी लिख लिए। इसको रेस करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह है हमारे पास, तो हम क्यों इसे तंग करें। लो जी, 1 के बाद अब 2, 1 2 3 मरतबा 2 है, 1 2 और 3 टाइम, ये हमारे पास 2 आ गया। 2 के बाद 3, वो हमारे पास कितनी टाइम है, 3 3 और 4। 3 हमारे पास 2 टाइम है और 4 हमारे पास 1 टाइम। ये हमारे पास टेबल बन जाएगा। ये लाइंस लगाने से हमें आसानी हो जाती है देखने में। अब x1 बार में से x2 को माइनस करें माय डियर यंग स्कॉलर्स। कैसे? ये x1 बार है, -2 -1, तो +1 हो गया। -2 और +1 कितना होता है? -2 और +1 -1, ठीक है जी। फिर उसके बाद -2 -0, ये आपके पास -2, ये भी -2, -2 -1 -3, सिंपल, -3 हो गया। अब आप क्या करेंगे, -1 में माइनस करेंगे -1 को, तो वो तो आपके पास 0 आ जाएगा इधर। -1 में जब इस यहाँ पे देखेंगे तो -1 -1 -1 -1 में -1 करेंगे तो -2 और -2, पता नहीं समझ आ रही है, यानी सिंपल डिफरेंस करना है जनाब। अब हम देखते हैं 0 माइनस और -1, ये आपके पास +1 आ जाएगा यहाँ पे। 0 माइनस 0 0 0 0 माइनस 1, उम्मीद है -1 आया हमारे पास। -1 आने के बाद जी -1, अब हम देखते हैं 1 फिर माइनस फिर -1, तो ये हमारे पास आ गया 2, ये भी 2, ये भी 2। 1 -0, 1 यहाँ से 0 माइनस किया, ये आपके पास 1 1 1 1 -1 0 0 0 और 0। 2 माइनस और -1, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 3 3। 2 माइनस 0, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे भी 2, फिर 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 आ गया। 3 माइनस -1 यानी प्लस हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये 5। 3 माइनस 0, ये 3, ये 3, ये 4, 3 3 और ये 4। अब 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 2 और 4 माइनस 1 और ये आपके पास 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो हमने एक काम ये करना है कि इसको रेस करेंगे, जो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िल वक्त। इसके बाद हम देखते हैं कि किसकी ज़रूरत नहीं है, फिर उसे रेस करेंगे। यहाँ पर हमारी हेडिंग बनेगी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ difference between two sample means x1 minus x2 बार। सबसे पहले लिखेंगे x1 बार माइनस x2 बार, फिर इसके बाद हम लिखेंगे टैली, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर आपको मालूम है f इंटू x1 माइनस x2 बार, और फिर लास्ट 2 कॉलम्स हमारे पास क्या बनते हैं वो भी आपको मालूम है। वो बनेंगे x1 माइनस x2 बार
इंटू एफ ऑफ x1 माइनस x2 बार। यहाँ पे x1 माइनस x2 बार इंटू एफ ऑफ x1 माइनस x2 बार, ये f के आगे है। हमारे पास डिफरेंस सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू -3 और 5 है। हम क्या लिखेंगे? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5 और फिर इसके टोटल। ये -3 कितनी दफ़ा है? -3 डिफरेंस में देखें सिर्फ एक मर्तबा है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और टैली 1 टाइम। -2 को देखते हैं। -2 1 2 3 4, ये 4 टाइम 4 टाइम्स। 4 टाइम से हम यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 और यहाँ 4 लिख लेते हैं। -1 को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा -1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम। 0 काउंट करेंगे जनाब। 0 हमारे पास कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 टाइम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 एंड 5 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 5 5 10 11 और 12। ठीक होगी बात? 1 को काउंट करें जनाब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम है हमारे पास 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यहाँ पे हम 14 टाइम लिख लेते हैं। 2 काउंट करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम 2 है, तो हम यहाँ पर 12 टाइम 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2, ये 12 टाइम आ गया। 3 को काउंट करेंगे। 3 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 3 आ गया। 4 को काउंट करेंगे तो वो हमारे पास 4 टाइम होंगे। 1 2 3 एंड 4 टाइम 1 2 3 एंड 4 टाइम और 5 1 टाइम। और इसका सम कितना होगा? हमारे पास 16 और 4, 16 इंटू 4 कितने होते हैं? 64, तो इसका सम इट्स मस्ट बी इक्वल टू 64 होगा। यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, यानी कि 1/64, 4/64, 8/64, 12/64, 14/64, 12/64, 8/64, 4/64, 1/64, और इसका टोटल इट्स मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे? अब आप मल्टीप्लाई कर दें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिफरेंस के साथ। यहाँ पे आ जाएगा -3/64, 4 2s are -8/64, यहाँ पे भी -8/64, यहाँ पे 0/64, 14/64, 24/64, 8 24, 24/64, 16/64 एंड 5/64, और इसका सम अप करेंगे तो 64/64, 64/64 इट्स इक्वल टू 1। आपके पास -3
फिर -8 2 मरतबा 0, 14, 24 2 टाइम्स 16 एंड 5। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम इन वैल्यूज़ को डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 और -3 मल्टीप्लाई हुआ तो 9/64, 8 2s are 16/64, 8 और -1 -8 8/64, 0/64, 14/64, 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 48/64, 72/64, 64/64 एंड 25/64 और 256/64। जब ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन x1 माइनस x2 बार कंप्लीट हो जाए तो फिर हमें इसकी भी नहीं ज़रूरत और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम इन दोनों को रेस कर देते हैं, इनके साथ हमें वेरिफिकेशन करनी है, इसलिए मैं इनको लिखा रहने देता हूँ, बाकी काम हम यहाँ पे करते हैं। अब जनाब हमारे पास मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ sampling distribution of difference between two sample means x1 minus x2 बार। जनाब इसका फार्मूला हमारे पास म्यू x1 माइनस x2 बार है, इससे डिनोट करते हैं और फार्मूला होगा समीशन x1 माइनस x2 बार इंटू एफ ऑफ x1 माइनस x2 बार। तो म्यू x1 माइनस x2 बार इज इक्वल टू 64/64। हम यहाँ पे लिखेंगे 64/64 और म्यू x1 माइनस x2 बार इज इक्वल टू 1। Mean of the sampling distribution of difference between sample mean x1 minus x2 बार। अब हम बात करेंगे वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ द sampling distribution of difference between two sample means x1 minus x2 बार। फार्मूला क्या होगा? सिग्मा x1 माइनस x2 बार स्केयर इज इक्वल टू समेशन x1 माइनस x2 बार का स्केयर इंटू एफ ऑफ x1 माइनस x2 बार माइनस x1 माइनस x2 बार इंटू एफ ऑफ x1 माइनस x2 बार का होल स्केयर। जी वैल्यूज पुट कर दें, ये स्केयर वाली वैल्यूज है 256/64 माइनस यहाँ पे हमारे पास है 64/64 का स्केयर। 256/64 आंसर इज 4 माइनस 64/64 वो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 का स्केयर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 सिग्मा स्केयर x1 माइनस x2 बार। अब हमने वेरिफिकेशंस करनी है जनाब 2। नंबर 1 वेरिफिकेशन हमने क्या करना है, बच्चों को मालूम है वेरिफिकेशन नंबर 1 म्यू x1 माइनस x2 बार इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2। म्यू x1 माइनस x2 बार का आंसर हमारे पास क्या है, वो 1 है। इसका आंसर हमारे पास 1 आ चुका है। म्यू 1 हमारे पास 1 है और म्यू 2 हमारे पास 0 है, तो 1 इज इक्वल टू 1, इट्स वेरीफाइड।
नंबर 2 वेरिफिकेशन जो हमने करनी है इस क्वेश्चन में वो क्या है, वो ये है सिग्मा स्केयर x1 माइनस x2 बार इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्केयर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर ओवर n2। ये वेरिफिकेशन क्वेश्चन में लिखी हुई है कि वेरीफाई करें जी। सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार, ये जो पोर्शन है ये तो 3 है। सिग्मा 1 स्केयर वो हमारे पास यहाँ पे 5 है, 5 ओवर 2 प्लस सिग्मा 2 स्केयर वो हमारे पास 1 है, 1 ओवर 2। सैम्पल साइज दोनों में 1 था। यहाँ पे लिखेंगे 3 इज इक्वल टू एलसीएम 2 आ गया, 5 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 6 ओवर 2, तो 3 इज इक्वल टू 3। ये भी वेरीफाइड हो गया। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट बिल्कुल इसी तरह ही है, क्वेश्चन सेम एज इट इज़, आपने खुद करना है। इसका बी पार्ट उसमें सिर्फ विदाउट रिप्लेसमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट और बी पार्ट में विद रिप्लेसमेंट के साथ, जैसे ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, और क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट वो भी विद रिप्लेसमेंट के साथ है, और बिल्कुल इसी तरह ये वेरिफिकेशन तक आपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और इसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ सैंपल ड्रॉ करने हैं और बाकी सारा प्रोसीजर यही करना है। उनका भी डिफरेंस मालूम करके डिफरेंस की डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, फिर ये मालूम करने के बाद वेरीफाई करें। उसके नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट और बी पार्ट अब आपने खुद कंप्लीट सॉल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी पार्ट करवाऊंगा आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट गौर से देखें समझें तो बहुत आसान है, ए पार्ट भी और बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट अगर आप गौर से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है द टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब्स मैन्युफैक्चरर ए, जो मैन्युफैक्चरर ए है, हैव अ मीन लाइफ टाइम ऑफ 6.5 ईयर एंड स्टैंडर्ड एविएशन 0.9। तो क्वेश्चन है जनाब 3 का ए पार्ट और एक्सरसाइज है वो हमने यहाँ लिखी हुई है 11.3। मैन्युफैक्चरर ए, यहाँ पे मीन 6.5, स्टैंडर्ड एविएशन 0.9 और n वो है 36। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर बी। यहाँ पे पॉपुलेशन मीन जो है वो आपके पास 6.0 है, सिग्मा जो है वो 0.8 है और n आपके पास 49 है। दोनों में डिफरेंस मालूम करने के लिए, डिफ़र करने के लिए इसको हम 1 कह देते हैं, इसे 2 कह देते हैं, इसको 2 और इसको 2 कहेंगे, इसको 1 और इससे 1 कह लें, या ए और बी का नाम दे दें। फाइंड क्या करना है, लास्ट लाइन देखें, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 सैम्पल मीन x1 बार माइनस x2 बार, जो एंड पे हमने वेरीफाई किया था। तो हम कहेंगे मालूम करना है म्यू x1 माइनस x2 बार और स्टैंडर्ड एरर x1 माइनस x2 बार। as we know that mu x1 minus x2 bar is equal to mu1 minus mu2। बस आपने वैल्यूज़ पुट करनी है जनाब। म्यू x1 माइनस x2 बार इज इक्वल टू mu1 6.5 माइनस 6.0। यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू x1
माइनस x2 बार इज इक्वल टू 0.5। जब 6.5 माइनस 6 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। नंबर 2 पे उसने पूछा हुआ है सिग्मा x1 माइनस x2 बार, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें जनाब। वो कैसे पुट करेंगे? सिग्मा 1 स्क्वायर, ये सिग्मा 1 है, इसका स्क्वायर लेंगे 0.9 और उसका स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 36 प्लस 0.8 का स्क्वायर ओवर 49। ठीक हो गई बात? जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो 0.81 ओवर 36 प्लस 0.64 ओवर 49। अब हम क्या करेंगे? 0.81 ओवर 36, 0.0225 प्लस 0.64 ओवर 49, 0.01367। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 0.03617 और इसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास स्टैंडर्ड एरर बिटवीन डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन आ जाएगा और वो है 0.19। ये मालूम करना था जनाब इस सवाल में। सिंपल क्वेश्चन। एंड द सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है। हमारे पास दो जो हैं सैंपल हैं, रैंडम सैंपल ऑफ ईच साइज 100 आर ड्रॉन फ्रॉम द टू इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास दो सैंपल हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बी पार्ट की। सैंपल 1 n1 इट इज़ 100, n2 इट इज़ आल्सो 100, μ1 और सिग्मा 1। इसी तरह यहाँ पे μ2 और सिग्मा 2 भी गिवन है। μ1 देखें जनाब आपके पास कितना है? अच्छा जी, एंड द मीन x1 बार एंड x2 बार कंप्यूटेड इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू पॉपुलेशन मीन μ1 10 और सिग्मा 1 2। ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 2 है। इसी तरह μ2 8 और 1, ये 8 है और ये 1। फाइंड क्या करना है? फाइंड वो यही कह रहा होगा कि μx1 माइनस x2 बार और सिग्मा x1 माइनस x2 बार, ये दोनों फाइंड करें। क्या कहते हैं इसे? मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। यहाँ पे देखते हैं, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन x1 बार माइनस x2 बार, ये फाइंड करने हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम जानते हैं एज वी नो दैट, क्या बात जानते हैं हम जानते हैं μx1 माइनस x2 बार इट्स इक्वल टू μ1 माइनस μ2। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। μx1 माइनस x2 बार इज इक्वल टू μ1 इट इज़ 10 माइनस 8, तो μx1 माइनस x2 बार इज इक्वल टू 2। फिर इसी तरह हम इस बात को भी जानते हैं कि सिग्मा x1 माइनस x2 बार किसके इक्वल होगा? शाबाश, किसके? सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो सिग्मा 1 हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर ओवर 100 प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 100। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ओवर
100 और 1/100, बीच में प्लस है। 4 को जब हम डिवाइड करते हैं, सिग्मा x1 माइनस x2 बार इज इक्वल टू 0.004 0.004 होगा या 0.04 होगा, सिर्फ 0.04 होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0.04 प्लस 0.01, तो जब इन्हें प्लस करेंगे तो 0.05 आ जाएगा, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास 0.2236 आ जाएगा। 0.2236 स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 माइनस x2 बार। ये था जनाब हमारा ये क्वेश्चन। पता नहीं मेरे पास ये क्यों नहीं नीचे एंड पे इसका जवाब लिखा हुआ। मैं स्क्वायर रूट चेक कर लेता हूँ कि क्या यही आता है। हम देखते हैं जनाब, सिंपल सी बात है। 0.05 का स्क्वायर रूट ऑफ 0.05 0.2236, यही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, उसमें लिखा हुआ व्हाट इज मेंट बाय द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं? इसकी प्रॉपर्टीज़ ये वाली हैं जनाब, एक ये और एक ये। अगर इस पे स्क्वायर हो तो इस पे स्क्वायर रूट ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट और बी पार्ट आपके ज़िम्मे है। ये दोनों सवाल आपने करने हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 11.4 शुरू करेंगे। ठीक है, इसके साथ आज के लेक्चर को इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालिदैन का और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसके साथ साथ जब हमारा आखिरी लम्हा हो इस दुनिया में तो ए प्यारे परवरदिगार हमारे ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।